आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हॉनेस्ट रिव्यू डीलक्स सोलर इन्वर्टर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक डिस्क्लेमर बता देता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है या किसी कंपनी की तरफ से रिव्यू का नहीं कहा गया, बल्कि ये मैं अपनी तरफ से रिव्यू कर रहा हूँ, हॉनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जान सके कि इस इन्वर्टर के अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं। हम दोनों चीज़ों का जिक्र करेंगे। रिव्यू करने का बुनियादी मकसद ये है कि इसकी प्राइस क्या है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये इसकी कैपेबिलिटी है कि इसको घर में लगाया जा सके, किस क्वालिटी का ये सोलर इन्वर्टर है। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर देखा जाए तो ये डीलक्स का सनप्रो 4 किलोवाट सोलर इन्वर्टर है जो कि PV 5000 में आता है और इसके साथ 12 वोल्ट की 2 बैटरीज लगाई जा सकती हैं और इसी तरह लिथियम की एक बैटरी जो कि 24 वोल्ट की हो सकती है उसको भी लगाया जा सकता है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारे पास मिलता है एक वारंटी कार्ड। साल की वारंटी है पार्ट्स की और सर्विस की। पार्ट्स के अंदर या आपके आईसी जल जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो आपको सर्विस भी देंगे उसकी और उन आईसी को रिप्लेस भी करके देंगे। और अगर अब इसकी प्राइस की बात की जाए तो जैसे कि आप इस स्लिप पर देख सकते हैं ये 1,26,000 का हमें मिला है और डेट ऊपर मेंशन है, आप देख सकते हैं कि किस डेट को मिला है। और इसके साथ हमें एक सीडी मिलती है जो कि वेब मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ऐसा है ना कि ये सीडी हमें साथ मिली है लेकिन कोई मैनुअल नहीं है साथ में, तो इसके अंदर तो ये सीडी लगती नहीं है, इवन यूएसबी भी नहीं लगती, टाइप सी यूएसबी लगती है। तो अब इसको क्या किया जाए, तो फिर इसके लिए हल एक हमने ये ढूंढा है कि इसको इस लैपटॉप यानी कि फर्स्ट जनरेशन के लैपटॉप के अंदर डाल कर देखेंगे कि इसके अंदर है क्या। और मैनुअल तो इसके साथ अभी तक मैंने नहीं देखा जो हो, ताकि इसके सिस्टम को समझ सके कि इसका फंक्शनलिटीज़ क्या है। सकती है। मैंने सीडी को चेक किया तो इसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिसे आप जो है ना इंस्टॉल करने के बाद इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और साथ में हमें एक कम्युनिकेशन केबल जो कि आपको नज़र आ रही है ये मिल रही है। अच्छा, आप देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि इसमें पीवी इनपुट 5000 वाट, यानी अगर आपके पास 585 वाट के पैनल हैं तो आप 5000 वाट से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये इसके अंदर ये है कि आप इसको PV 5000 वाट तक दे सकते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें, वटेवर। तो ये चीज़ इसमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है मैक्सिमम PV वोल्टेज, यानी कि इस PV वोल्टेज तक इस इन्वर्टर को कुछ भी नहीं होगा अगर आप इसको 500 वोल्ट दें। 500 वोल्ट का मतलब ये है कि अगर आप इसको 10 पैनल इस पर लगा लें सीरीज़ में तो आप लगा सकते हैं, जो कि 585 या 575 इस तरह के जो पैनल हमें देखने को मिलते हैं, तो वो आप इसके अंदर 10 पैनल लगा सकते हैं। अब 10 पैनल का मतलब ये है कि एक पैनल हमें जो है ना वो 50 वोल्ट देता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितने पैनल आपको इसको लगा सकते हैं, जो बड़े पैनल हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी पैनल होते हैं जो कि 36 वोल्ट के होते हैं, 18 वोल्ट के होते हैं, वो छोटे पैनल होते हैं। मैं बड़े पैनल की बात कर रहा हूँ जो कि अमूमन 585, 575 और इसी के 565 वाट के जो पैनल होते हैं उसके अंदर ही आते हैं, जिसमें 49 to 50 वोल्ट वो दे रहा होता है। ठीक है, अगली बात ये आती है कि 120 एम्पेयर सोलर एंड AC चार्जिंग करंट, यानी कि अगर आप बैटरीज को चार्ज करना चाहें तो ये 120 एम्पेयर तक बैटरी को चार्ज कर सकता है, यानी इतनी फास्ट चार्जिंग इसके अंदर है। ठीक है, आगे आता है कि MPPT वोल्टेज रेंज 60 to 450 VDC। अब इसका क्या मतलब है कि MPPT वोल्टेज रेंज 60 to 450 वोल्ट VDC। VDC का मतलब ये कि DC वोल्ट। अब आपने इसके अंदर जो अगर पैनल सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो पैनल की वोल्टेज है वो 450 से एक्सीड नहीं होने चाहिए। अगर 450 से एक्सीड होंगे तो शायद आपका जो आपका इन्वर्टर है वो काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी 500 वोल्ट VDC तक ये इसकी रेंज है। इससे अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे शायद ऐसा हो सकता है कि इसके आईसी वगैरह जल सकती हैं। तो ये है कि इसका जो कि ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो कम से कम 60, यानी कि आप 2 पैनल और ज़्यादा से ज़्यादा 450 यानी कि 9 पैनल सीरीज़ में लगा सकते हैं। ठीक है, पैरेलल में आप तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं अगर आपके वाट 5000 से एक्सीड ना हो। अच्छा, आगे बात जो आती है मैक्सिमम PV इनपुट करंट। जो PV इनपुट करंट है वो 27 एम्पेयर तक ये इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि
ये 27 एम्पेयर तक पीवी इनपुट करंट इसको आप दे सकते हैं। आगे इसके अंदर जो हमें देखने को चीज़ मिलती है वो है वाईफ़ाई, बिल्ट इन वाईफ़ाई। इसी के अंदर क्लेम किया गया कि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफ़ाई है, उसको भी हम देखेंगे। अच्छा, आगे बात आती है कि मोबाइल एंड वेब मॉनिटरिंग। वेब मॉनिटरिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि साथ में जो सीडी हमारे पास अनबॉक्सिंग में मिली वो इसकी वेब मॉनिटरिंग के लिए ही है। और मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन उसको भी हम देखेंगे। आउटपुट 4 किलोवाट यानी 4000 वाट तक इस पर आप लोड डाल सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप इसको 3000 तक ही रखें। अच्छा, ड्यूल आउटपुट। अब ड्यूल आउटपुट एसी का क्या मतलब है कि अगर आपके पास हैवी लोड्स हैं जैसे कि एसी हो गए या ऐसी चीज़ें जो कि आपका लोड आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा लोड वाली चीज़ें हैं, तो आप इसको आउटपुट 2 में लगा दें। जैसे ही आपकी बैटरी 70% होगी तो वो सेकंड लोड कट ऑफ हो जाएगा और आपकी जो कंपल्सरी यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो नेसेसरी चीज़ें होंगी वही चलेंगी, लाइट्स वगैरह, जो कि बैटरी पर लोड ज़्यादा नहीं आएगा और वो ज़्यादा टाइम तक काम कर सकेंगी। ठीक है, आगे आ जाता है एंटी डस्ट किट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपको 2 किट्स नज़र आ रही हैं, इसको आप जो है ना साफ़ भी कर सकते हैं हर मंथ। अगर हर मंथ रिकमेंडेड यही है कि हर 2 महीने या 3 महीने बाद आप इसको ज़रूर इसके फ़िल्टर्स को साफ़ करें। और इसके अंदर ये इसी को किट बताया गया है कि ये बिल्ट इन एंटी डस्ट किट। जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास देखने को मिल रही है वो ये है कि इसमें विदाउट बैटरीज़ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जिसके लिए बैटरी ज़रूरी होती है, लेकिन इसके लिए बैटरी ज़रूरी नहीं है, ये बैटरी के बगैर भी काम करेगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है 120 एम्पेयर मैक्सिमम चार्जिंग करंट, जो कि बैटरीज़ के लिए काफ़ी फ़ास्ट चार्जिंग है। आगे चीज़ आ जाती है बिल्ट इन बीएमएस। बीएमएस का मतलब क्या है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि अगर आप लिथियम आयन की बैटरी लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर ये फंक्शन है कि बीएमएस का फंक्शन है कि वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को समझ सके। बैटरी आपकी ख़राब नहीं होगी, हीट अप नहीं होगी अगर आपकी लिथियम आयन बैटरी है। आखिरी चीज़ जो इसमें आपको देखने को मिलती है वो है यूएसबी ऑन द गो। यूएसबी की फंक्शनैलिटीज़ भी इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और एफिशिएंसी इसकी कैसी है, और जो कंपनी क्लेम कर रही है कि ये 4 किलोवाट तक लोड को बर्दाश्त कर सकता है, तो देखते हैं कि इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है।